गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज के हम वीडियो में एक और बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे जो कि है min फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट आइटम इन एन iterable or the smallest of two or more arguments. If one positional argument is provided, it should be an iterable, the smallest item in the iterable is returned if two or more positional arguments are provided. The smallest of the positional argument is returned. इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। min लिखा है, देन आप इटरेबल, आप चाहें तो आर्ग्यूमेंट भी इसमें दे सकते हैं। इसमें जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो आपको रिटर्न होके मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लिस्ट दिया इटरेबल, ये लिस्ट में से सभी आइटम को चेक करेगा। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो भी मिनिमम है वो हमें रिटर्न होके मिलेगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। अब मैं इसे रन करती हूँ तो फिर मैं आपको सही से समझा सकूँगी। देखिए, ये हमारा एक लिस्ट है। इसमें से जो भी हमारा स्मॉल होगा, यहाँ 5 है, तो min फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इस b में जो भी स्मॉल होगा 5 है, 5 हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिल जाएगा। c जो कि एक टपल है, इसमें 6 मिनिमम है, 6 हमें यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह से सेट है हमारा, सेट में हमारा 9, तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा। ई हमारा डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो भी मिनिमम होगा, जैसे कि यहाँ मिनिमम है 2, तो 2 मिलता है। उसी तरह से एफ हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट। इसमें जो भी मिनिमम होगा वही हमें मिलेगा। इसमें 2, 5 मिनिमम है, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह ये वाला टपल का जो भी सेट बनाया है हमने, इसको जब डिस्प्ले करता है, इसमें जो भी मिनिमम्स है ये वाला मिनिमम है, तो ये हमें रिटर्न में मिलता है। सो ये है min फंक्शन का काम। जो भी चीज़ है उसमें से ये मिनिमम निकाल के देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन हमें बिल्ट इन मिल जाता है जिससे हमें ज़्यादा कोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लें कि मैं इसे हटाती हूँ। a इज इक्वल टू min और यहाँ पर आर्गुमेंट देते हैं 10 दिया, 20 दिया और फिर 3 दिया। अब अगर प्रिंट करें a को, जो मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे 3 है तो आपको 3 मिलेगा। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आपको यहाँ पे 3 रिटर्न, आउटपुट में 3 रिटर्न होकर मिलेगा। तो आप इस तरह से आर्गुमेंट डायरेक्टली भी इसमें पास कर सकते हैं। min के जस्ट ऑपोजिट हमें एक मैक्स फंक्शन मिलता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है। दिस फंक्शन returns the largest item in an iterable on the largest of 2 or more arguments. If one positional argument is provided, it should be an iterable. The largest item in the iterable is returned if 2 or more positional arguments are provided. The largest of the positional arguments is returned. Syntax इसका है max इटरेबल, या आप आर्गुमेंट दे सकते हैं। इसमें जो भी लार्जेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट का आर्गुमेंट में से जो भी बड़ा होगा एलिमेंट्स, वो हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। तो हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन।
कोड मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। अब मैं इसे रन करती हूँ तो फिर मैं आपको सही से समझाऊंगी। तो ये एक लिस्ट है, इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स है वो है 30, तो हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा। फिर सी में हमारा हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ किया है, तो सी में हमारा लार्जेस्ट है 40, तो ये हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा। डी हमारी डिक्शनरी है, तो इसमें हमारा लार्जेस्ट है 50, तो ये हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा। ई भी हमारी डिक्शनरी है, तो इसमें लार्जेस्ट है 103, तो ये हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा। एफ हमारी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट, इसमें हमारा लार्जेस्ट है 60 और 70, तो ये हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा। और जी हमारा लिस्ट ऑफ टपल है, तो इसमें हमारा लार्जेस्ट है 103, तो ये हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा मैक्स फंक्शन, हमें करके देता है। अब अगर आप इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट दे दें, फॉर एग्जांपल मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू मैक्स, और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट देती हूँ 10, 20, 30, 40 और 5। अब अगर हम a को प्रिंट करें तो a में क्या रिटर्न होगा? a में रिटर्न आएगा जो भी मैक्स वैल्यू होगा, तो इसमें ही आर्गुमेंट है, तो इन सब ही आर्गुमेंट्स में 40 लार्जेस्ट है। तो अब मैं इसे रन करती हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट में 40 आ जाएगा। सो गाइस, ये हमारा मिन और मैक्स फंक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।